लीची नहीं दे पाएगी किसानों को मिठास, लीची उत्पादक किसान हुए मायूस। बम्पर पैदावार के बाद भी नुकसान की आशंका। देश विदेश में पहचान बना चुके बिहार के लीची उत्पादक इस साल मायूस हैं। मुजफ्फरपुर जिले सहित उत्तर बिहार के लीची उत्पादकों को इस साल लीची की बेहतर पैदावार होने की संभावना है, लेकिन अब तक बाहर से खरीदार व्यापारियों के नहीं पहुंच पाने के कारण वे मायूस हैं। अच्छी पैदावार होने के बाद भी किसानों को नुकसान होने की आशंका है। हालांकि सरकार और लीची अनुसंधान केंद्र किसानों को हर संभव मदद का आश्वासन दे रही है। लीची के किसानों का कहना है कि बम्पर पैदावार के बीच भी इस साल नुकसान हो सकता है। इस बीच हाल के दिनों में हुई बारिश और ओलावृष्टि ने भी उनकी आशंका को और बढ़ा दिया है। लीची के प्रमुख किसान और लीची उत्पादक संघ के अध्यक्ष बच्चा सिंह प्रसाद का कहना है कि लीची खरीदने के लिए अभी तक कोई ठेकेदार या खरीदार इस साल आगे नहीं आए हैं। आमतौर पर वे मार्च के अंतिम सप्ताह में आ जाते हैं या कटाई शुरू होने से पहले अप्रैल के पहले सप्ताह तक यहाँ पहुँच जाते हैं। खरीदार यहाँ आकर बगीचे में लगी लीची के फलों को देखकर अनुमान के आधार पर ही इन्हें खरीद लेते हैं। सिंह का कहना है कि सरकारी अधिकारी हमें बाजार की उपलब्धता और लीची के परिवहन का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन इसमें वे कितना सफल हो पाते हैं यह देखने वाली बात होगी। लीची किसान दिनेश प्रसाद कहते हैं कि यह क्षेत्र शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है, जो अन्य किसी भी प्रजाति की लीची से अधिक मीठी और रसीली होती है। इस साल पेड़ों पर फूल और फल देखकर भरपूर फसल का संकेत मिल रहा है। वे कहते हैं कि पिछले 2 साल से लीची के कारण एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम होने की अफवाह के कारण लीची के व्यापारियों की संख्या कम हुई थी, लेकिन वैज्ञानिकों द्वारा इसे नकार देने के बाद भी बाजार में फिर उठने की संभावना है। तिरहुत प्रक्षेत्र के कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेंद्र नाथ का कहना है कि राज्य में कुल लीची का 70% उत्पादन होता है। लीची उत्पादन के लिए मुजफ्फरपुर देश में अव्वल है। बिहार में कुल 32,000 हेक्टेयर में लीची की खेती होती है। अकेले मुजफ्फरपुर में 11,000 हेक्टेयर में लीची के बाग हैं। राज्य में पिछले साल 1,000 करोड़ रुपए का लीची का व्यवसाय हुआ था। इसमें मुजफ्फरपुर की भागीदारी 400 करोड़ थी। इस बार 500 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होने की उम्मीद है। इसके अलावा वैशाली, सीतामढ़ी, पूर्व चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कटिहार और समस्तीपुर में भी लीची के बगीचे हैं। सुरेंद्र नाथ कहते हैं कि ठेकेदार भूमि मालिकों को अग्रिम भुगतान करने के बाद 2 से 3 साल के लिए पट्टे पर जमीन देते हैं, फिर विभिन्न बाजारों में फल बेचने के बाद शेष भुगतान करते हैं। इधर राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विशाल नाथ ने कहा कि यहाँ लीची की बिक्री 2 स्टेजों में होती है। पहली स्थिति में व्यापारी किसानों को कुछ पैसा पहले दे देते हैं, जबकि दूसरी स्थिति में फल तैयार होने पर किसान बेचते हैं। कई व्यापारी 3-3 साल के लिए भी बाग खरीद लेते हैं। इस वर्ष भी व्यापारी और किसान एक दूसरे के संपर्क में है। लीची के फल आने में अभी 1 पखवाड़े का समय है। उनका कहना है कि केंद्र लीची की मार्केटिंग, पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन की तैयारी कर रहा है। सरकार को पत्र भेजकर लीची की बिक्री से संबंधित संसाधन की व्यवस्था उपलब्ध करवाने की मांग भी की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।